कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवही अनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दें शिवं शङ्करम्। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमति राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फले चार। सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाए। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नंद किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी जयकारे लगाएंगे। श्री हरदेव लाल बाबा की जय। आदि शक्ति श्री दुर्गा मैया की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। पवित्र गणतंत्र दिवस की जय। साहिब बंदगी जय। साहिब बंदगी साहिब। सकल संत हंस को बंदगी साहिब। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान के जय। माता पिता के जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। अकारण करुणा वरुणालय, भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक त्रितापहरण करने वाले, अनंत अजन्मा सर्वव्यापक निर्गुण निराकार जगदाधार, मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। जिनकी छोह चित्र छाया में यह भव्य और दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का गंगा का प्रवाह हो रहा है। बाबा श्री हरदेव लाल जी के श्री चरणों में, श्री हनुमान जी के श्री चरणों में
बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करूं और आप सबके हृदय में बसे हुए मेरे श्री राधा माधव के चरणों में हमारे बड़े प्रिय जिनका निज जीवन साधुता का है, आदरणीय श्री लक्ष्मण प्रसाद साहू जी, आपकी सहचारिणी श्रीमती चंपा साहू जी, आपके दोनों सुपुत्र, अगर मैं राम लक्ष्मण कहूं तो यति संयुक्ति नहीं होगी, साथ में उपस्थित हमारे सभी आत्मीय जन, श्री चैन सिंह साहू जी, श्री रामजी साहू जी, हमारे आत्मीय श्री प्रमोद साहू जी जो इस वार्ड के पार्षद हैं, समस्त हरदेवलाल मंदिर समिति के सभी सदस्यगण, उपस्थित सभी मेरे शिष्य परिकर, हमारी माताएं, बहनें, भाईजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता कथा का लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सभी को और साथ ही साथ विशेष साधुवाद ज्ञापित करूं हमारे आत्मीय श्री देव प्रसाद साहू जी, जिनका यह संपूर्ण पंडाल स्वर्ग तो है ही, लेकिन सोने पे जो सुहागा का जो भाव है, हमारे बड़े हाथ में जैसा उनका निज स्वभाव है वैसे उनके कार्य भी है। मैं आप सभी को व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में मेरे राधा माधव के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, बाबा हरदेव लाल की कृपा होगी और गुरु कबीर साहब की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। आज की कलश यात्रा बड़ी भव्य भी रही और दिव्य भी रही। हाँ, खूब आनंद और उत्सव के साथ यह यात्रा संपन्न हुआ। आइए आप सभी आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की पावन बेला में आप और हम सब यहाँ उपस्थित हैं और हमारे इस कार्यक्रम के खेवनहार श्री साहू जी बता ही रहे थे कि संध्या का समय उपासना का समय होता है। संध्या के समय 4 चीजें वर्जित है। वासना तो मन में आनी भी नहीं चाहिए और उपासना तभी जीवन में आती है जब वासना समाप्त होती है। तो आइए आप और हम भगवान की कथा में प्रवेश करें, इनके पूर्व मन, वाणी, कर्मों को शुद्ध करें। एक बार सभी कह लीजिएगा राधे राधे, थोड़ा जोर से कह लीजिए। आज सभी उपवास है, थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिए और बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा। श्याम जी से मिलने का, श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। बहुत पुरानी संबंध है इस परिवार से हमारी। जब हम इतने छोटे से थे तब से सबको पहचान रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और उस समय से मन की प्रबलता बनी हुई थी साहू परिवार की
कि गुरुजी एक बार आपकी कथा हो। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि बाबा हरदेव लाल की गोद में बैठ करके और ऐसे परिवार को प्राप्त करके। बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय। भर के लीजिए श्री राम है। श्याम जी से मिलने का, श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सगम का श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का गाली से बड़ी भाव से सत्संग ही बहाना है। और दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने। ओ दुनिया वाले क्या गाली से मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। गाली जगह थोड़ी आ रही है। मथुरा में पाया है। सगम पर गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुम्हें, मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा
वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों गाइएगा। में मेरे श्याम का ठिकाना है वृंदावन की गलियों में, मेरे श्याम का ठिकाना है वृंदावन की गलियों में, मेरे श्याम का ठिकाना है वृंदावन की गलियों में, मेरे श्याम का ठिकाना है। एक बात बताएं हम, कुछ लोग बड़े सुस्त लग रहे हैं, ऐसे ताली बजा रहे हैं। थोड़ी आनंद के साथ दोनों हाथ उठाइए, आप लोग भी दोनों हाथ पसारिएगा और थोड़ी साथ में झूमते हुए जय हो। एक बार कह लीजिए श्री राधे। रामायण में ढूंढा तुम्हें, भागवत में पाया है सगमपा रामायण में ढूंढा तुम्हें, भागवत में पाया है हो। रामायण में ढूंढा तुम्हें, भागवत में पाया है। रामायण में ढूंढा तुझे, भागवत में पाया है। और हाँ भैया, गीता के श्लोकों में, गीता के श्लोकों में, हो गीता के श्लोकों में, हाँ गीता के श्लोकों में मेरे श्याम का ठिकाना है। गीता के श्लोकों में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दोनों हाथ पसारिए, थोड़ी आनंद मस्ती से पीछे वाले सूरज में ढूंढा तुम्हें, चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुम्हें,
चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुम्हें, चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुम्हें, चंदा में पाया है। और तारों के झिलमिल में, इन तारों के झिलमिल में, ओ तारों के झिलमिल में, इन तारों के झिलमिल में, गाली जगह मेरे शाम का ठिकाना है। तारों के झिलमिल में, मेरे शाम का ठिकाना है। इन तारों के झिलमिल में, मेरे शाम का ठिकाना है। तारों के झिलमिल में है हो, मेरे शाम का ठिकाना है। शाम जिसे मिलने का सत्संग ही बहाना 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 है। गाली जगह अरे दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, जय हो मेरा रिश्ता पुराना है। शाम जिसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। शाम जिसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। पीछे जो खड़े हैं गेट के पास कृपया बैठ जाइए आकर के, सामने आ जाइएगा, बिराजिएगा, गाइएगा। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद गाइए बड़े भाव से, हाथ पसार कर। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, गाइएगा। परम धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा। गाइए थोड़ी आनंद और मस्ती से। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री
श्रीमद्भागवत महापुराण जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोले भक्त और भगवान के जय। और इससे अच्छी बहाना कुछ भी नहीं हो सकते। अगर भगवान से मिलना हो तो सत्संग करना ही पड़ेगा। भगवान से मिलने का एक ही माध्यम है और वह है सत्संग। और सत्संग कब होता है? जब हम अपने जीवन में संत का संग करते हैं। जीव की इतनी पात्रता नहीं है कि सीधे सत्य से संग कर ले। सत्य का अर्थ कौन है? परमात्मा। सत्य क्या है? बोले परमात्मा ही सत्य है। इस संसार में एक ही सत्य है। कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही, सत्य कहूं सत्य के समान कोई धर्म नहीं, सब छोड़ सब जग में वाणिज्य और व्यापार है। सूर्य पाताल चंद्र लोक सब तारा गण, सकल संसार सब सत्य के आधार है। दर्शन करिएगा। सत्य के ही खोज हेतु नाना मत पंथ चले। कबीर कहते हैं कि सत्य के ही खोज हेतु लोग कई प्रकार के पंथ चला रहे हैं। कोई इसको मानने वाले हैं, कोई इस गुरु को मानने वाले हैं, कोई इस गुरु को मानने वाले हैं, कोई इस पंथ। पंथ का मतलब होता है पथ। पंथ क्या है? पथ है। यहां से बस स्टेशन जाना है, सिद्धार्थ चौक से सीधे सीधे जा सकते हैं, इधर आगे से भी घूम के जा सकते हैं। 2-4 रास्ते हैं बस स्टेशन जाने के। आप सुनिश्चित करिए किधर से जाना चाहते हैं। आपके लिए जो सुगम होगा, आपके जो अनुकूल होगा, आप वही राह तय करेंगे। उसी प्रकार से हमें सत्य तक पहुंचना है। चाहे आप गुरु नानक देव को मानने वाले हो, चाहे आप कबीर को मानने वाले हो, चाहे आप रामकृष्ण को मानने वाले हो, चाहे आप माँ की उपासना करने वाले हो, चाहे शिव की उपासना करने वाले हो, चाहे आप शाक्त हो, चाहे शैव हो, चाहे वैष्णव हो, पहुंचना तो एक ही जगह है। और तत्व भी एक ही है, समझिएगा। गुरु तत्व एक है। जैसे सोने का ईंट होता है, उस सोने की ईंट के हमने झुमके बना लिए, बिंदी बना ली, गले का हार बना लिया, कंगन बना लिया, बाजूबंद बना लिया, है तो सोना। बनने के बाद सबका नाम अलग अलग हो गया। क्या कहेंगे? उनको बाजूबंद कहेंगे, लेकिन मूल में क्या है? सोना है। समझिएगा। बिंदिया कहेंगे, लेकिन मूल में क्या है? सोना है। गले का हार कहेंगे, लेकिन मूल में क्या है? सोना है। उसी प्रकार से आप शिव कह लीजिए, आप कृष्ण कह लीजिए, आप राम कह लीजिए, आप कबीरदास जी कह लीजिए, आप श्री घासीदास जी कह लीजिए, आप श्री रैदास जी कह लीजिए, लेकिन मूल में वही सत्य तत्व ही छिपा हुआ है भैया। आपने एक भाव सुना होगा, सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा। एक ब्रह्म है, एक सत्य है, और एक ही है परमात्मा। प्राणों से प्राण मिलाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते। और ये वही कर सकता है जो सत्य को मानता है।
सत्य की उपासना करने वाला है। और मैं निवेदन करूं, श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ भी सत्य से ही हुआ है। आप अन्य पुराण देख लीजिए, कोई मां दुर्गा को वंदन करते हुए दुर्गा जी के नाम से हुआ, कोई भगवान गणेश जी के नाम से हुआ, कोई भगवान शिव जी के नाम से हुआ है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुआ है सत्य के नाम से। और सत्य क्या है बताएं आपको? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। यही सत्य ही ढाई अक्षर है। प्रेम ढाई अक्षर नहीं है, समझिएगा। हाँ, सत्य ढाई अक्षर है। ढाई अक्षर किसे कहते हैं? हिंदी साहित्य में जो लाइन खींच दिया जाए, उनके ऊपर जो शब्द आए उनको गिनती में नहीं लिया जाता, समझिएगा। जो लाइन से नीचे आए, हाँ, सत्य ही ढाई अक्षर है। हाँ, इसलिए प्रथम श्लोक में आज आप और हम जो कथा श्रवण करने जा रहे हैं, ये पद्म पुराण की कथा है। ये जो हम गोकर्ण और धुंधकारी की जो कथा सुनते हैं ना, ये भागवत जी की नहीं, पद्म पुराण की कथा है। पद्म पुराण से 6 अध्यायों को अलग निकाल दिया गया, और इन्हीं 6 अध्यायों के कारण ही महत्व की चर्चा की गई। प्रथम श्लोक में आइए आप और हम सब प्रवेश करें। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के 3 स्वरूप है, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य क्या है? प्रकट स्वरूप है। चित्त क्या है? अप्रकट स्वरूप है, मौन स्वरूप है। और आनंद क्या है? ये अप्रकट है। सत्य क्या है? जो हम देख भी पा रहे हैं, जिनको अनुभव भी कर पा रहे हैं, ये सत्य है। चित्त क्या है? जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं। और आनंद क्या है? जिनको हम अनुभव कर रहे हैं, प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। समझिएगा, एक उदाहरण से समझिएगा। जैसे दूध सत्य है, दूध के अंदर मक्खन है। हमें मक्खन दिखता है क्या? दूध देखे तो मक्खन, जब आप मक्खन को, जब दूध को आप फटाएंगे, दही बनाएंगे, जब उनका मंथन करेंगे, तब वहां से मक्खन बाहर आएगा। दूध सत्य है, चित्त में मक्खन है, लेकिन अंदर का मक्खन ही आनंद है। जब तक हम मंथन नहीं करेंगे ना, तब तक से वो मक्खन बाहर नहीं आएगा। उसी प्रकार से जब तक हम अपने मन का मनोमंथन नहीं करेंगे, जब तक चिंतन नहीं करेंगे, तब तक से वह परमात्मा रूपी सत्य, आनंद रूपी घन भगवान प्रकट होने वाले नहीं हैं। और भगवान कौन है? बोले आनंद स्वरूप है। आज हम कलश यात्रा में जब चल रहे थे, तो एक मैया बोल रही थी, खूब आनंद आ रहा है गुरुजी। हम उनसे पूछने वाले थे, कितना आ रहा है? 1 किलो, 2 किलो, 50 किलो, कितना आनंद आ रहा है? क्या बताएंगे आप और हम? क्या बताएंगे? कोई क्वांटिटी बता पाएंगे आनंद की? आनंद को प्रकटाया नहीं जा सकता, इसलिए भगवान को आनंद घन कहते हैं। देखो, एक निवेदन करूं मैं आपको, संसार में जितने भी शब्द मिलेंगे, उन सभी शब्दों के विलोम शब्द आपको अवश्य मिलेंगे। जैसे सत्य का विलोम असत्य, लाभ का हानि, यश का अपयश। आप जितने भी शब्द रखिए दुनिया में, सबके विलोम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आप चिंतन करिएगा। लेकिन हम आप सबसे पूछें, आनंद का विलोम क्या होता होगा? आनंद का उल्टा शब्द क्या है? कुछ लोग कहेंगे निरानंद, ऐसा कोई शब्द है ही नहीं डिक्शनरी में। तो आनंद जब परिवर्तित होता है ना, तो यही आनंद परिवर्तित होता है, तो वही आनंद परमानंद में परिवर्तित होता है, और यही आनंद ब्रह्मानंद में परिवर्तित होता है। इसलिए परमात्मा के स्वरूप को आनंद घन कहा गया है। मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया। जब भगवान राम जी का नामकरण किए वशिष्ठ जी ने, तब सूत्र लिखा गया,
सूत्र दिया गया, सो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रैलोक सुपासी, से करके त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, से करते त्रैलोक सुपासी, सो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सो आनंद सिंधु, सो आनंद सिंधु, सो आनंद सिंधु सुख राशि, सो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तैलोक सुपासी। और नाम क्या लिखा, सो सुखदाम राम असरामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। दर्शन करिएगा, जीवन में आनंद कब प्रवेश करता है बताएं आपको, जब हमारा ना हृदय शुद्ध रहता है, जब मन में किसी के लिए कपट नहीं होता, जब हम दूसरों की बुराई नहीं देखते हैं जीवन में। आजकल के व्यक्ति का गुण बताएं आपको, आजकल का जीव जब किसी से मिलता है ना, तो उनकी विशेषता पर कम दृष्टि रखता है, उनकी कमियों को ज्यादा देखता है। कोई बढ़िया साड़ी पहन के आ जाए ना, तो ये नहीं देखेंगे कि कितना बढ़िया साड़ी है, ये देखेंगे क्या कमी है श्रृंगार में, क्या ऑड लग रहा है। और फिर उसी को बोलेंगे, ये नहीं कहेंगे ये अच्छा लग रहा है। ये स्वभाव है मनुष्य का। जब हम किसी से मिलते हैं तो उनकी कमियां देखते हैं। कोई सद्गुणी से सद्गुणी व्यक्ति भी हमारे सामने आ जाए ना, तो हम उनके साथ रहते हैं, उनकी कमियों पर दृष्टि रखते हैं। और शायद मुझे लगता है इसलिए हमें आनंद नहीं आ पाता है। आनंद उसी को आता है भैया जिनका हृदय निर्मल होता है, जिनका चित्त शुद्ध होता है, जिनके मन के कपट दूर हो जाते हैं, जिनके हृदय की कलुषताएं दूर हो जाती हैं। आप कभी भगवान का नाम लेने बैठिएगा, मैं एक बात कहूं आपको, एक नियम करिएगा। एक उदाहरण दूं मैं आपको, 10 दिन तक किसी के बारे में कुछ मत सोचिए, गलत मत सोचिए किसी के विषय में। केवल 10 दिन के बाद 10 दिन के विषय में मैं करूं, प्रैक्टिकल देखिएगा। 10 दिन तक किसी के विषय में गलत मत सोचिएगा। 10 दिन तक सबके लिए अच्छा ही विचार रखिएगा। 10 दिन तक किसी से जलिएगा मत। 10 दिन तक किसी से कपट मत रखिएगा। फिर आप माला लेकर के बैठिए भगवान के सामने। आपका मन नहीं ठहरेगा तो आप बोलिएगा, अनायास ही ठहर जाएगा। अनायास ही प्रेम उपजेगा भगवान के चरणों के प्रति, अनायास ही भक्ति प्रकट हो जाएगी जीवन में। चिल्लर बजते बहुत है, बच्चों को पीछे बिठाइए। निवेदन करो, और मैं तो कहूं बच्चों को जब आप लेकर के आते हैं ना, तो कुछ लेकर के आइएगा खाने पीने के लिए। एक आध वो दे दीजिए, चूसने वाला क्या कहते हैं, लॉलीपॉप, ताकि चुपचाप बैठे रहेंगे। सुनते तो हैं, 1-2-4 जगह हम देखते थे, जो छोटे बच्चे आते थे, एक जगह कथा हो रही थी तो वहां लॉलीपॉप बांटते थे बच्चों को। क्यों बांटते थे पता हो गया होगा क्यों बांटते थे। निवेदन करूं बच्चों को संभाल के रखें। तो मैं निवेदन करूं, भगवान की जो कथा है आनंददायक है। और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहां पापत्रय नहीं कहा गया है, यहां पाप को समाप्त करने की बात नहीं कही गई, ताप को समाप्त करने की बात कही गई। मैं एक बात कहूं आपको, भगवान की कथा हमारे पाप समाप्त नहीं करती है। अगर हम ये अवधारणा ले लिए
कि हम कथा सुनेंगे हमारा पाप कट जाएगा, हम गलत सोच करके जीवन जी रहे हैं। पाप समाप्त नहीं होता है। क्या होता है बताएं आपको? भगवान की कथा सुनने से पाप समाप्त नहीं, कथा श्रवण करने के बाद मन निर्मल होता है और सुनिश्चित हो जाता है और मन में दृढ़ता आ जाती है कि अब पाप नहीं करूंगा, अब अधर्म नहीं करूंगा, अब झूठ नहीं बोलूंगा। कथा श्रवण करने से यह सीख मिलती है। इसलिए तापत्रय विनाशाय, ताप जलाता है हमें। और ताप 3 प्रकार के, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप किसे कहते हैं? शरीर रोग से ग्रस्त है। और रोगी कौन होता है भैया? जो मन से स्वस्थ होता है। हाँ। दैहिक ताप। दूसरा दैविक ताप, हमसे कुछ अपराध हो गया हो भगवान के प्रति और वही अपराधों का दंड हमको मिल रहा है, ये हमारे जीवन के दैविक ताप होते हैं। और भौतिक ताप तो समझ ही है, भौतिक ताप संसार से जो हमको प्राप्त हो रहा है, जो दुख मिल रहा है। लोगों से हम आशा भी रखना प्रारंभ कर दिए हैं, इसलिए मन में हाथ में निराशा हाथ लग रही है। मैं एक बात और कहूं आप सबसे, सबसे अधिक दुखी वही व्यक्ति होता है जो सबसे आशा लिए फिरता है। ये मेरा ये काम कर देगा, ये मुझे ये दे देगा। कभी कभी आशा इस बात की होती है, एक जगह हम गए थे तो एक पंडित जी मिले, तो वो पंडित जी जब घर के अंदर गए ना तो 10 लोग बैठे रहे होंगे, तो 9 ने उठ करके हाथ जोड़ा, एक बैठे रहे कुर्सी में। अब पंडित जी स्विच को देख करके दुखी हो गए, ये क्यों बैठा रहा? समझिएगा, हमारा ध्यान ना सकारात्मकता की ओर नहीं जाता है, हमारा मन सदैव नकारात्मक की ओर जाता है। थोड़ी कमी हो गई सीधा ध्यान वहीं जाएगा, दुखी हो गए। हाँ, प्रतिदिन हमको सुबह सुबह 8 बजे चाय मिल जाता है, किसी दिन आधा घंटा लेट हुआ तो दिन भर उसी सोचेंगे ये आधा घंटा लेट कैसे हो गए। समझिएगा, जो प्राप्त हो रहा है ना भैया, उनको आनंद से जी लीजिए। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं कि अगर कोई आपसे पूछे ना कि कैसे हो, उनसे कहिएगा खूब आनंद में है, खूब कृपा बरस रही है, मुझसे ज्यादा सुख तो संसार में कोई ही नहीं, खूब आनंद में है। जो मिला है उसको आप विचार करिएगा। अब आप कहेंगे महाराज मान लो हम दुखी हैं जीवन में, और आप कहेंगे कोई पूछे तो आप ये कहें कि खूब आनंद में है, खूब आनंद में है, तो ये उचित कहाँ लगेगा? हमने कहा बोलिए, बोलिए, जिस अवस्था में हो कहिए खूब आनंद में है। तबीयत ठीक नहीं है, खूब आनंद में है। पैसा नहीं है, खूब आनंद में है। पेट भर भोजन नहीं कर पा रहे हैं, खूब आनंद में है। कुछ काम नहीं बन रहा है, खूब आनंद में। ऐसा बोलने का प्रयास रखिए, ऐसा बोलने का स्वभाव रखिए। किसी के सामने रोने का स्वभाव मत रखिए। कोई अगर पूछे ना भैया कैसे हो, क्या बताएं भैया, किसके सामने रो रहे हो, वो ठीक कर देगा? नहीं करेगा। कहिए खूब आनंद में है। मैं एक बात कहूं, ये सूत्र जीवन में उतार लीजिए। आप ऐसा बार बार कहते रहोगे ना कि भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, तो भगवान भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, इतना कृपा नहीं कर रहा जितना ये प्रचार कर रहा है मेरा। इतना प्रचार कर रहा है जितना मैंने इन पर कृपा नहीं की, तो भगवान को मजबूर होना पड़ेगा आप पर कृपा करने के लिए। समझिएगा, जो मिला है उसी से ही जीवन जी लीजिए। यही आनंद का सुख है, यही आनंद का स्वभाव है। 33 उपनिषदों में आनंद की कई प्रकार की व्याख्याएं हैं, लेकिन आज मैं केवल मूल 2 प्रकार के आनंद की चर्चा करूं आप सबसे। एक साधनजन्य आनंद, दूसरा स्वयं सिद्धि आनंद। साधनजन्य आनंद किसे कहते हैं? साधन से सुख मिल रहा है। जैसे हमें गर्मी लग रही है, कूलर चालू कर दिया, गर्मी चली गई। आपको ठंडी लग रही है, कमरे में हीटर चालू कर दिए, ठंडी चली गई। लाइट गोल होने से लगेगा क्या? चली जाएगी गर्मी, चली जाएगी ठंडी, नहीं जाएगी।
तो ये साधन जन्य आनंद है, ये साधन सुख दे रहा है हमें। लाइट गुल होने से सुख नहीं मिलेगा। और जो स्वयं सिद्धि आनंद होता है ना भैया, आप देखेंगे खोह में, कंदराओं में, गुफाओं में, किसी वृक्ष के नीचे ऋषि मुनि महात्मा तप करते थे, जहां ना कूलर लगी रहती थी ना हीटर लगी रहती थी। समझिएगा, यह है स्वयं सिद्धि आनंद। जो व्यक्ति प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझ करके जीवन जी रहा है, वही स्वयं सिद्धि आनंद को प्रवेश कर सकता है। कभी कभी ना हमको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी हम जो मिला है ना उन पर ध्यान नहीं जाता, जो नहीं मिला है उन पर ध्यान जा रहा है। हम जीवन भर दुखी रहेंगे भैया, समझिएगा। हाँ, अभी एक प्रसादी बन रही थी भंडारे में, तो परसों की बात है, अभी कथा चल रही थी शिव पुराण, श्री निकुंजेश्वर महादेव जी का प्राकट उत्सव चल रहा था, और आज पूर्णाहुति थी साहब जी। हाँ, पूर्णाहुति हुआ 12 साढ़े 12 बजे तक, फिर हम तुरंत इधर आए। बच्चे लोग तो रात भर नहीं सोए हैं, साउंड वाले, संगीत वाले, कैमरे वाले बच्चे। अनुज शर्मा जी आए हुए, अनुराग शर्मा जी आए हुए थे, तो रात 2, ढाई, 3 बजे तक का कार्यक्रम हुआ और कोई नहीं सोए। हमें तो ऐसा लगता है रात भर बच्चों ने मेहनत किया, और आज फिर से यहाँ करके फिर से ठाकुर की सेवा में लग गए। और मुझे एक बात मैं विश्वास से कहूंगा, यहाँ आकर के पूरी थकावट चली गई। क्यों चली गई बताएं? ये स्थान ही ऐसा है भैया। टिकरापारा में कथा होनी है, कई दिनों से इंतजार चल रहा था। और यहाँ करके जब देखो, जब जीवन में जब उत्साह होता है ना, उत्साह किसी भी कार्य के लिए, तो वह कार्य अवश्य पूर्ण होता है। हाँ, तो मैं निवेदन करूं आपको, आश्रम में परसों की बात बताऊं, एक व्यक्ति आए थे दुर्ग साइड से, तो उनको 2 पूड़ी मिला। अब सब बट रहे थे, तो 2 पूड़ी मिला, और एक को 1 पूड़ी मिला। हमारे शिष्य हैं, 2 पूड़ी वाला दुखी, 1 पूड़ी वाला सुखी है। अब विचार करिए, 2 पूड़ी मिला है वो दुखी है, 1 पूड़ी मिला है वो सुखी है। और जिनको पूड़ी मिला ना, 2 पूड़ी, उनके खीर भी मिला, 1 पूड़ी वाले को कुछ नहीं मिला, फिर भी आनंद में है। कहा गुरुदेव प्रसादी मिल गई भगवान की, बड़ी आनंद आई, 1 पूड़ी मिला प्रसादी, और जो 2 पूड़ी मिला है और मिल जाता तो अच्छा था। दर्शन करिएगा, यही हमारे निज जीवन का साधन जन्य आनंद और स्वयं सिद्धि आनंद, यही अंतर है। सब कुछ प्राप्त हो जाने के बाद भी अगर थोड़ा भी मिल जाए ना, उसी थोड़े में ही जीवन हम चला रहे हैं। समझिएगा, यही जीवन को स्वयं सिद्धि आनंद है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, श्रीमद् भागवत की कथा हमको स्वयं सिद्धि आनंद में जीना सिखाते हैं। और आज आनंद का विषय यह भी है कि आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है, और आज कितना अच्छा भाव हम सबके जीवन में है। सबने तिरंगे झंडे फहराए। 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। संविधान अर्थात नियम। मैं तो सदैव कहता हूं, आज धाम में जब झंडा फहराया गया ना, तो सबसे में हमने एक नियम लिया, क्योंकि आज के दिन ना एक नियम लेना चाहिए। जैसा भी नियम हो आपका, आप नियम ले लीजिए 6 बजे सो करके उठूंगा, नियम ले लीजिए मैं प्रतिदिन तिलक लगाऊंगा, नियम ले लीजिए आज के बाद मांस नहीं खाऊंगा, नियम ले लीजिए आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे। तभी तो गणतंत्र दिवस मनाने का नियम, तभी तो गणतंत्र दिवस आप मना पा रहे हैं। समझिएगा। आइए आप और हम सब भी गणतंत्र दिवस की इस परंपरा में, मां भारती के चरणों में
हमारे इस प्यारे वतन के चरणों में, हाँ, मेरे साथ गा लीजिएगा बड़े भाव से। बोले भारत देश की जय। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, झूम लूं मैं उस जुबा को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे प्यारी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़रियों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जगह निकले ये दम, तुझ पे दिल कुर्बान। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह निकले ये दम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। बोले भारत देश की जय। बोले भारत माता की जय। मेरा करमा तू मेरा धर्मा, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हो आ आ आ गा लीजिएगा।
दोनों हाथ पसार करके जय हो। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ओ हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। गाइएगा। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ओ दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे। जय हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन सब नाम हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हो हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हो ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए। हो ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए। बोले भारत देश की जय। बोले भारत माता की जय। तिरंगे झंडे की जय। गणतंत्र दिवस की जय। आप सभी को गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं। अपना कर्म करना है भैया। हाँ, हर व्यक्ति ना अपना निज धर्म और कर्म समझने लग जाए ना तो इस संसार में कभी अराजकता नहीं फैलेगी। श्रीमद् भागवत कथा हमें सत्य कर्म करना ही तो सिखाती है। देखो कर्म करना, एक व्यक्ति कह रहे थे काका महाराज कर्म करना चाहिए जैसा भी कर्म हो। नहीं भैया, और एक छोटी सी उदाहरण मैं आपको दूं, धर्म और कर्म में कोई अंतर नहीं है।
अगर आपका कर्म अच्छा है तो यही धर्म कहलाया जाएगा। आपका कर्म अच्छा होना चाहिए। दूसरे से पैसे लूट रहे हैं, अगर आप सोच रहे हो कि महाराज हम तो कर्म कर रहे हैं, नहीं भैया, कर्म भी ऐसे करिए जो धर्मारूढ़ हो, धर्म के साथ आपका कर्म होना चाहिए। जैसे हम इस पवित्र स्थान पर बैठे हुए कथा श्रवण करने के लिए, ऐसे ही पुराणों की पवित्रता के लिए एक सबसे स्थान सुनिश्चित किया गया, जिनको हम नैमिषारण्य की भूमि कहते हैं। और इसी नैमिषारण्य क्षेत्र में आप जाएंगे तो लखनऊ में, लखनऊ के ही पास सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है नैमिषारण्य। और इसी नैमिषारण्य के कारण ही हमारे देश को जगत गुरु की संज्ञा मिली है। हाँ, और सबसे पहले भागवत जी की कथा, हाँ, नैमिषारण्य के स्थान पर। तो नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज बैठे हुए हैं। सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, दर्शन करिएगा। सूत जी महाराज से 2 प्रश्न किए गए। सबसे पहला प्रश्न किया गया, अज्ञाधवंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहा कि महाराज आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान हैं। हमारे भी हृदय का अंधकार दूर कर दीजिए, आप ही कर सकते हैं। पहला प्रश्न किया गया। और दूसरा प्रश्न किया गया, ज्ञान भक्ति विरागाक्तो विवेको वर्धते महा माया मोह निराशास्य वैष्णवे क्रियते कथम। श्रीमद् भागवत कथा की महत्तम की प्रथम अध्याय का 4वां श्लोक और 5वां श्लोक प्रश्न के रूप में प्रकट किया गया। और इन्हीं 2 श्लोकों का प्रश्न और संपूर्ण भागवत उत्तर। पहला प्रश्न किया गया, आप अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करिए। और दूसरा प्रश्न किया गया, ज्ञान भक्ति वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे। ज्ञान भक्ति और वैराग्य, दर्शन करिएगा। हम आप सबसे निवेदन करें, ज्ञान बड़ा है कि विवेक बड़ा है? साहू जी, ज्ञान बड़ा है कि विवेक बड़ा है? ज्ञान को कौन कौन बड़ा मानते हैं? ऐसे ऐसे करिए। अच्छा, विवेक और ज्ञान में अगर आपको दिया जाए तो श्रेष्ठ कौन है? ज्ञान बड़ा है कि विवेक बड़ा है? ज्ञान बड़ा हो कौन कौन मान रहे हैं? अच्छा भैया आप मानते हैं, आप। अच्छा, दूसरा विवेक बड़ा है, कौन कौन मानते हैं? कुछ लोग तो दोनों को नहीं मानते हैं। देखो एक बात कहूं मैं आपको, अंतर इतना ही समझिएगा, हमें ऊपर बिठा दिया, आप नीचे बैठे हैं। हम जब कोई संवाद आपसे करें ना, तो आप हमारे साथ एग्री हो या ना हो, आप हमको बताइए कि क्या है, तब कथा कहने में भी सुख मिलता है। हाँ, ज्ञान और वैराग्य में मैं एक बात कहूं आपको, ज्ञान और विवेक में विवेक बड़ा है, वैराग्य और विवेक में विवेक बड़ा है। हम आपको बता ही रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न करते हैं, भक्ति और विवेक में विवेक बड़ा है, भक्ति बड़ी है, ठीक है? कौन बड़ा है? भक्ति बड़ी है कि विवेक बड़ा है? अब समझिएगा जो निवेदन करूं। ज्ञान बहुत है हमारे पास, खूब बोलना आता है, लेकिन कब कहां और क्या बोलना है विवेक बताता है। समझिएगा। एक हमारे परिचित के हैं, गीता के पूरे 18 अध्याय कंठस्थ कर लिए, और जब जब मिलते हैं तब तब बड़ 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 श्लोक बोलते रहते हैं। समझिएगा। तो ज्ञान की परिचय देखो, एक बात कहूं मैं आपको, दिन में दिया जलाने से अंधकार दूर नहीं होता है।
अपने ज्ञान का प्रचार वहीं करिए जहां आपके सुनने वाले हो। जबरदस्ती अगर हम ज्ञान का उपदेश अगर सबको कर रहे हैं तो सामने वाला अगर स्वीकार नहीं कर रहा है तो आपका अस्तित्व घटने लगेगा। सुनने वाला होना चाहिए, तभी आप अपना ज्ञान बताइए। और कब कहां और क्या बोलना चाहिए यही विवेक बताता है। कुछ लोगों को बहुत कुछ आता है, लेकिन कब कहां और क्या बोलना चाहिए ये विवेक बताता है। अच्छा, किसी को वैराग्य बहुत होता है। हाँ, एक व्यक्ति हमसे मिले, बोले गुरुजी हम तो चाय तक नहीं पीते, हम तो सुपारी तक नहीं खाते, अन्य व्यसन तो बहुत दूर की बात है। और वो कब बोलते थे बताएं आपको? जब 20 लोग इकट्ठा रहते थे, सबके सामने बोलते थे। क्यों बोलते थे? ताकि मैं ही 1 नंबर का, ये बाकी सब 2 नंबर। तो कुछ लोग ना अपना वैराग्य भी प्रदर्शित करते हैं। क्या बताएं गुरुजी, हम तो 4 बजे उठ करके कम से कम 11 माला हो जाता है हमारा, 6 बजे तक। अकेले में नहीं बोलेंगे, 5 लोग बैठे रहेंगे तभी बोलेंगे उस बात को, समझिएगा। अपने वैराग्य को भी प्रदर्शित अगर करना है, ऐसे तो प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने विषय में अगर बताना भी है ना, तो ये विवेक बताता है कब कहां और क्या बोलना है। कभी कभी हमारे विषय में किसी को पता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जगह जगह हम बताते फिरे हम ऐसे हम ऐसे हम ऐसे हम ऐसे, हम पार्षद है तो हम अध्यक्ष है तो हम ये हैं तो हम ये हैं। जगह जगह मत बताइए, जान जाएगा सामने वाला। उसकी भी समय होती है बताने की, व्यवहार की भी समय होते हैं। हाँ, समझिएगा। तो वैराग्य से श्रेष्ठ विवेक है। और भक्ति ये सूक्ष्म भाव है, समझिएगा। भक्ति और विवेक की बात अगर मैं कहूं तो भक्ति करना तो हम सबको आता है, लेकिन भक्ति करना कैसे है यह विवेक बताता है। जैसे हरदेवलाल मंदिर में बाबा जी विराजित हैं, खूब भीड़ लगी है जल चढ़ाने के लिए, खूब भीड़ लगी है, तो कुछ लोग बतासा ही चढ़ा रहे हैं भगवान को, बतासा चढ़ाने के लिए आए हैं। अचानक प्रवेश नहीं मिला तो दूर से फेंक करके, हे भगवान ले स्वीकार कर बतासा, फेंक फेंक करके चढ़ा रहे हैं। अगर गलती से भगवान शिव जी के मंदिर में चले जाए तो मुंह में ठूस डालेंगे। किसी किसी का स्वभाव होता है। जल चढ़ाने आते हैं ना भगवान शिव जी में, बढ़िया श्रृंगार हो करके, माला वाला पहन करके भगवान बढ़िया बैठ गए, उसी के ऊपर जल चढ़ाएंगे। भक्ति तो करना है आपको, लेकिन भक्ति करने के पीछे विवेक भी देखना है, कब कहां और क्या व्यवहार करना है। हाँ, कुछ लोग चंदन लगाते हैं, हम अपनी बात बताएं, ऐसे तो माथे हम ज्यादा लोगों को स्पर्श करने नहीं देते और देना भी नहीं चाहिए। अपना मस्तक सबको नहीं स्पर्श करना चाहिए। हाँ, मेरी एक प्रार्थना है, सबसे मत कहिए कि महाराज मतलब भैया मेरे सिर पर हाथ रख दीजिए, और सत्य कहें भैया कुछ नहीं है इसमें, सब कुछ इसमें है, समझिएगा। मस्तक नहीं। अच्छा, कुछ लोग चंदन कैसे लगाते हैं बताएं आपको? मतलब बढ़िया चंदन लगा करके उनको ऐसे मिटा देंगे। तिलक लगाने का भी होता है। कुछ लोग ना चरणों में चंदन लगाते हैं, ऐसे गुलाल पकड़ करके, सिंदूर पकड़ के पूरा ऐसे बोत डालते हैं। पहले पखारेंगे, गीला गीला रहेगा, उसी में से बोत देंगे। अब महाराज साफ करते रहो आप। समझिएगा, भक्ति तो करना है, लेकिन भक्ति करना कैसे है यह भी विवेक बताता है, समझिएगा। तो मैं निवेदन करूं, ज्ञान भक्ति विरागात्तो विवेको वर्धते महान। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, आपने अच्छी बात पूछी है, अपने निज जीवन के कल्याण के विषय में पूछा। और एक मेरी प्रार्थना है भैया, कभी भी ना जीवन में संतों के क्षण को बर्बाद मत करिए। 2 चीजों को कभी बर्बाद मत करिए, संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करता है वह जीवन में कभी दरिद्र नहीं होता, और जो सभी संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करता है वो जीवन में शांत नहीं होता।
संतों के पास आप जब भी जाए तो ये मत पूछिए कि महाराज दुकान कैसे चल रहा है, दुकान कैसे चलेगा, परिवार में ऐसा ऐसा हो रहा है, बहू गर्भवती है, बेटा है कि बेटी है, ये व्यर्थ की बातें मत करिए। फैक्ट्री कैसे चलेगी, नहीं, आप एक ही प्रश्न करिए संत के सामने, मुझे गोविंद मिलेंगे कब, उनके चरणों में मेरी रति बढ़ेगी कैसे, मैं क्यों हट रहा हूं इन सब चीजों से। पहले जब गुरु परंपरा जब मैंने प्रारंभ की थी, शुरू में दीक्षा लिया था तो नित्य माला करता था, आजकल सब छूटता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, माया हावी क्यों हो गई है, मैं गुरु और गोविंद के चरणों से दूर क्यों हो रहा हूं। समझिएगा, ये प्रश्न करिए, अपने कल्याण का प्रश्न करिए, अपने निज जीवन के कल्याण का प्रश्न। हाँ, संत का क्षण अन्न का कण बर्बाद ना हो। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, मैं तुम्हें बड़ी सुंदर भाव बताऊं। एक बार विशालपुरी में श्री नारद जी महाराज विचरण कर रहे थे। नारद जी को देखा सनक सनंदन सनत कुमार ने। नारद जी बड़े दुखी हैं। नारद जी से पूछा, कहा कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। नारद जी ने कहा कि महाराज क्या बताएं, मैं पृथ्वी लोक को सर्वत्र मान करके गया, लेकिन मुझे पृथ्वी में शांति नहीं मिली महाराज। नारद जी से पूछा, कहां कहां गए थे। नारद जी ने कहा, मैं दिल्ली मुंबई नहीं गया था घूमने के लिए। तो कहां गए थे, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। तीर्थों में भी शांति नहीं, बोले नहीं महाराज। फिर मैंने मन में विचार किया कि मैं गृहस्थियों के पास जाऊंगा, वहां मुझे सुख मिलेगा। गृहस्थियों के पास भी सुख नहीं है। महात्माओं के पास जाऊंगा, वहां मुझे सुख मिलेगा। संतों के पास भी सुख नहीं मिला। क्यों, पाखंड नितरह संता, संत भी पाखंड में डूबे हुए हैं। पाखंड का मतलब क्या होता है, पापस्य खंडः पाखंडः, पाप का जो खंड हो वही पाखंड है। उदाहरण दिया आपको, ये बच्चे किसके हैं, त्यागी जी महाराज के। ये बच्चे किसके हैं, बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। इतनी बड़ी हवेली किसकी है, इतना बड़ा आश्रम किसका है, त्यागी जी महाराज के। इतना हल्ला कहां मच रहा है, बोले मौनी बाबा के आश्रम में। ये पाखंड नहीं तो और क्या है भैया। मैं एक बात कहूं आपको, पहले संत जितने त्यागी होते थे उतने श्रेष्ठ माने जाते थे। आजकल हमारी दृष्टि बदल गई है, संत जितने वैभवशाली है ना उतने महान। हाँ, हम तो देखते हैं पहले, हाँ कैसे हैं, कितना बड़ा स्थान है, क्या पहना है। आजकल के लोग ये नहीं देखेंगे कि आपके बैंक बैलेंस कितने हैं, आपने क्या क्या पहना है, ये देखेंगे। हाँ, प्रदर्शन रहा है जीवन में। नारद जी ने कहा कि महाराज मैं व्यथित हो गया। फिर मैं जब वृंदावन आया तो वृंदावन में मैंने एक दृश्य देखा। एक युवान मैया दो वृद्ध के बीच में बैठ करके रो रही है, और अगर बगल दो वृद्ध हैं वो मूर्छित अवस्था में है। कुछ माताएं उनको पंखा झल रही है, कुछ माताएं उनको जल पिला रही है। मैंने मन में विचार किया एक बार जाकर के पूछूं, लेकिन एक क्षण के लिए मन में आया, स्त्रियों का स्वभाव ही है, थोड़ी थोड़ी बात में रोने लग जाती है, थोड़ी थोड़ी बात में बड़ी आनंद हो जाती है। जब मैं नहीं गया तो पीछे से आवाज आया, भो भो साधु छनम तिष्ठ। महाराज रुकिए, आप जैसे संत के दर्शन से तो ताप पाप और संताप मिट जाते हैं। कृपा करके आप हम पर कृपा करिए। नारद जी ने कहा कि देवी का सित्तम, कौन है आप, और अगल बगल तो आपके पुत्र हैं, ये आपके अगल बगल तो पड़े हैं, वो कौन है। कहा कि महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, और ये दो मेरे पुत्र हैं ना, यही ज्ञान और वैराग्य है। हाँ, मैं द्रविड़ देश में जन्म ली महाराज। द्रविड़ देश किसे कहते हैं, द्रविड़ देश
दक्षिण भारत। मैं द्रविड़ देश में जन्म ली, कर्नाटक में मैं पली बड़ी, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा खूब सम्मान हुआ। कौन कह रही है? भक्ति कह रही है। लेकिन जैसे मैं वृंदावन आई महाराज, मैं युवा अवस्था में रही, लेकिन मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये जर्जर अवस्था को प्राप्त कर गए। आप कृपा करिए महाराज, इनकी जर्जर अवस्था दूर कैसे होगी? सनक सनंद कुमार ने कहा, एक ही कार्य आप कर लीजिए। क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतये बुधे। सत्कर्म करो। बोले कौन सा सत्कर्म करे महाराज? श्रीमद् भागवत हलापह मुक्ति दाने निगरजते। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ, इनसे मुक्ति मिल जाएगी। नारद जी ने कहा महाराज केवल भागवत श्रवण कराने से? बोले बिल्कुल, क्योंकि भागवत शास्त्र मुक्ति शास्त्र माना जाता है। हाँ, अभी हम जब आ रहे थे तो साहू परिवार के सभी पितरों की चित्र लगी हुई है। ये मुक्ति शास्त्र है भैया। हाँ, कैसा भी व्यक्ति हो, भागवत कथा श्रवण जिनके निमित्त हो ना, वह व्यक्ति इस संसार से तरण तारण हो जाता है उनका। हाँ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, नारद जी ने कहा कि महाराज फिर कथा कहाँ करेंगे? सनक सनंद कुमार ने कहा कि कथा होगी ऐसे स्थान पर जो स्थान उपयुक्त हो। अच्छा, कथा के लिए भी 5 चीजों का होना जरूरी है। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहले स्थान। हम जब सबसे पहले आए थे ना, तो जब इस स्थान पर आए, दर्शन हुआ, तो हमने पहले ही कह दिया बस यही स्थान सुनिश्चित रहे। इससे अच्छा स्थान क्या हो सकता है? देवालय से अच्छा स्थान क्या हो सकता है? पहला है स्थान, किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। हाँ। दूसरा है कथा का गान होना चाहिए, कथा को सुंदर शब्दों में गाना चाहिए। तीसरा है कथा में हमारे कान होने चाहिए। कान, ऐसा नहीं कि इधर चेहरा है, बगल वाला कह रहा है उनको सुन रहे हैं। कथा में हमारे कान। और एक निवेदन करूं मैं आपको, बुरा मत मानिएगा, अगर कोई ध्यान से कथा सुन रहा हो ना, तो जाकर के उनको मत समझाइए। हाँ, किसी किसी की आदत होती है। जैसे कई मेहमान आते हैं ना घर में, हम आप सबको नहीं कह रहे हैं, हम किसी को नहीं कह रहे, आते हैं, एक बार बता देंगे जा रहे हैं, दूसरी बार फिर आएंगे बताने के लिए जा रहे हैं, तीसरी बार पास में बैठ के बताएंगे जा रहे हैं। भैया प्रणाम करो भगवान का और एक बार बताओ और चलो जाओ। कुछ लोग होते भी हैं। प्रयास करना चाहिए कि मेरे कारण किसी की कथा में विक्षेप ना हो। घर में भी अगर कोई ध्यान कर रहा हो, माला कर रहा हो ना, प्रयास करिए। मैं तो ये भी कहूं, किसी किसी की आदत होती है सुबह 4 बजे उठने की, और वो जब उठते हैं तो घर का कोई आदमी नहीं सो पाता। समझ रहे हैं? ऐसा घंटी और शंख बजाएंगे, सामने वाले को उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वो बता देंगे हम उठ गए हैं। अरे आप उठ गए हो, उनका भी कुछ समय है, क्यों किसी को ये करते हैं? ऐसे तो उठनी जल्दी चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आपको स्वभाव जैसे सबका स्वभाव हो जाए। हाँ। एक घर हम कथा में गए थे, तो बेटा उठ नहीं रहा था। बेटे की आदत थी 6-7 बजे उठने की, तो मैया 4 बजे, पंडित जी रुके हैं घर में और अभी तक सोया हुआ है, पानी डाल दिए उनके ऊपर, चेहरे में पानी डाल दिया। हमने कहा मैया बेटा 1 बजे तक जगता है, कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है, नींद कंप्लीट तो करने दो। हाँ, अगर पढ़ रहा है तो उनको सोने दीजिए। हाँ, निवेदन करूं मैं आपको, आज नारद जी ने कहा कि महाराज कहाँ करे कथा, तो कथा के लिए 5 चीजों का होना। पहला स्थान, दूसरा कथा का गान, तीसरा कथा में हमारे कान, चौथा कथा का ज्ञान। जिनको कथा का ज्ञान हो
और ज्ञानवान बन करके भी कथा श्रवण करनी चाहिए। हाँ, कथा का ज्ञान भी होना चाहिए कहने वाले को, और श्रवण करने वाले को भी कथा श्रवण कैसे करनी चाहिए यह ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण विषय, कथा में हमारे ध्यान होने चाहिए। हमारा मन कथा में हो, हमारा ध्यान कथा में हो। नहीं तो यहां बैठ करके अगर हम संसार का चिंतन कर रहे हैं ना, ये उचित नहीं है। तीरथ चले दो जन मन चंचल चित चोर, एक पाप ना धुआइया 100 मन लाए। और अगर हम भगवान के सामने बैठ करके अगर संसार का चिंतन कर रहे हैं, तो हम भगवान के सामने बैठकर भी संसार के साथ है। अगर हम संसार के साथ रहकर भी भगवान का चिंतन कर रहे हैं, तो संसार के मध्य में भी आप भगवान से संबंध बना करके बैठे हैं। मूल है हमारा मन। हमारा मन कहाँ है? दर्शन करिएगा। नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज फिर कथा कहाँ होगी? सनक सनंद संत कुमार ने कहा, बोले बद्रीनाथ धाम में चर्चा हुई और हरिद्वार में आकर के कथा हुई। हरिद्वार कौन कौन गए? आप सब गए हैं। बद्रीनाथ कौन कौन गए हैं? कितनी दूरी है बद्रीनाथ से हरिद्वार के? तो कथा बद्रीनाथ में क्यों नहीं हुई? हरिद्वार में क्यों की कथा? बद्रीनाथ में भी तो हो सकता था। मैं एक बात कहूं आपको, बद्रीनाथ तो अभी ठीक हुआ है, पहले तो बड़ी स्थिति खराब थी। हाँ, जाने वाले होते थे बद्रीनाथ ना, हमारी दादी बताती थी, जब कोई बद्रीनाथ जाता था तो उनकी आरती करते थे जब जाने वाले की, और खूब गला लग लग करके रोते थे। कहाँ जा रहा है? बद्रीनाथ जा रहा है। इतना मार्ग कठिन था भैया कि जाने की गारंटी रहती थी, आने की गारंटी नहीं रहती थी। कई लोग ना अंतिम में बद्रीनाथ जाते थे और रोते थे, भगवान बचा लेंगे बेटा तो आ जाऊंगा। अब सुगम मार्ग है। तो कथा कहाँ हुई है? हरिद्वार में। हरिद्वार में कथा हुई, दर्शन करिएगा। कथा प्रारंभ हुई। नारद जी ने प्रश्न किया है, कहा कि महाराज एक बात बताइए, कोई सत्कर्मी पुरुष भागवत की कथा श्रवण करके संसार सागर पार कर जाता है, तर जाता है। कोई पुण्यात्मा भगवान की कथा श्रवण करके संसार सागर पार कर जाता है, मुक्ति मिल जाती है उनको। क्या कोई पापी व्यक्ति भी भगवान की कथा श्रवण करे, उनको भी मुक्ति मिल सकती है? दर्शन करिएगा। सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा कि एक पाप की बात नहीं कर रहा हूं नारद, जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया, ये मानवः पाप कृतस्सु सर्वदा, सर्वदा पाप किया, जीवन भर पाप किया, सदा दुराचारा रता विमार्गा, सदा दुराचार में रत रहा है, विमार्गामी हुआ है, क्रोध से जीवन चल रहा है, कामी बनकर के जीवन चल रहा है, वह भी अगर भगवान की कथा बैठ करके हृदय से श्रवण कर लेना तो सप्ताह यज्ञ कलो पुनान्विते, 7 दिन की कथा उनको मुक्त कर देने वाली है। मैं एक बात कहूं आपको, अगर आपका नियम एक स्थान पर बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करने का है, सत्य कहो मेरे भाई बहन, यह जो कथा है ना, यह कल्प वृक्ष की तरह है। यह जो पंडाल बना हुआ है, यह कल्प वृक्ष की तरह है। जिन कामनाओं को लेकर के आप कथा श्रवण करेंगे, मेरे ठाकुर जी आपकी वह कामना पूर्ण करेंगे, वह हर इच्छा पूर्ण होगी। इसलिए कामना हमारे निज जीवन की भगवान के चरणों के प्रति होनी चाहिए। एक बात बताएं, हम आपको एक जगह कथा में गए थे, दूसरे साल फिर गए कथा में उसी गांव में, तो वो व्यक्ति हमारे पास आया, कहा महाराज आप कह के गए थे कि जिन कामनाओं को लेकर कथा श्रवण करेंगे वो कामना पूरी होगी, हमारी नहीं हुई। हमने कहा कामना क्या थी? कहा महाराज बता दे। बोले हाँ बोलो, पड़ोसी मर जाए। हमने कहा हे भगवान, कामना भी ऐसी, पड़ोसी मर जाए कामना करके कथा सुनोगे? ये व्यक्ति खराब हो जाए, ये व्यक्ति चला जाए, नहीं, ऐसी कामना पूरी नहीं होगी, सद कामना पूरी होगी। अपने जीवन के कल्याण के विषय में या अपने परिवार के कल्याण के विषय में अगर आप मन में
यह भाव रख कर कथा सुनते हैं, प्रभु आप सब अच्छा करिएगा, मैं आपकी कथा हृदय से स्वीकार कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मेरे प्रभु आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। ये कल्प वृक्ष है भगवान की कथा। नारद जी ने सनत कुमार से कहा कि महाराज क्या ऐसा है जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति भी कथा श्रवण करके मुक्त हो जाता है? कौन है ऐसा जो मुक्त हो गया? सनत कुमार ने यह बात कही, यह कथा कही, आप सबको भी कथा विदित होगी। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर था और उस उत्तम नगर में रहने वाले एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव, और वो ब्राह्मण उस गांव में पुजारी था। दर्शन करिएगा, उनका निज जीवन बड़ा शुद्ध रहता था। नित्य देवी की उपासना करना, नित्य भगवती की उपासना करना, ब्राह्मण के जीवन का ये निज स्वभाव होना चाहिए। हाँ, गायत्री मंत्र का उच्चारण करे, गायत्री मंत्र का जप करे। हम सबको गुरु मंत्र का भी जप करना चाहिए प्रतिदिन, और उपासना करनी चाहिए। हाँ, और वह नित्य उपासना करता था। और उपासना करने से क्या होता है बताएं आपको? हमारे हृदय की वासनाएं दूर होती है। जितनी अधिक उपासना होगी उतनी अधिक वासना दूर होगी। अगर हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे चित्त में अगर वासना प्रवेश कर रहा है तो इसका मतलब आप सीधी समझिएगा, आप ना भगवान से दूर होते जा रहे हैं, आप उपासना से दूर होते जा रहे हैं। आइए आप और हम सब भी इस पवित्र प्रांगण में आदि शक्ति माँ शीतला की उपासना कर ले, बड़ी भाव के साथ। बुरी शीतला मैया की आनंद के साथ गा लीजिएगा। पहली बार गा रहा हूं भजन को, संभाल लेना। जयकारा शेर वाले का, बोले सांचे दरबार की जय हो। थोड़ी आनंद के साथ गाएंगे। हो शीतला, बड़ी भाव के साथ। डी लेना बेटा, डी लेना, थोड़ी आनंद के साथ। हो शीतला महतारी बैठे हवे नीमुआ के छामा। परमादरणीय पूजनीय पिताजी का भजन है। आज मैं आ रहा था तो मन में भाव जगा, क्यों नहीं ये भजन किया जाए। हो शीतला महतारी बैठे हवे नीमुआ के छामा। दया माया के सुख बरसावे, दया माया के, दया माया के सुख बरसावे, तरिया तिर मोर गाँव माँ। हो शीतला महतारी बैठे हवे नीमुआ के छामा। बोले शीतला मैया की जय हो। शीतला महतारी बैठे हवे नीमुआ के छामा। शीतला महतारी बैठे हवे नीमुआ के छामा। हो शीतला महतारी बैठे हवे नीमुआ के छामा। शीतला महतारी बैठे हवे नीमुआ के छामा।
दया माया के सुख बरसाए, दया माया के सुख बरसाए, तरिया तिर मोरे गाँव माँ। शीतला महतारी बैठे हवेली माँ के छाँव, शीतला महतारी बैठे हवेली मोआ के छाँव। शीतला महतारी बैठे हवेली माँ के छाँव। शीतला महतारी बैठे हवेली मोआ के छाँव। जय हो मैया। हरियर हरियर बोए जवारा के ज्योति जलाए हो, हरियर हरियर बोए जवारा के ज्योति जलाए हो। हरियर हरियर बोए जवारा के ज्योति जलाए हो। हरियर हरियर बोए जवारा के ज्योति जलाए हो। आहूम धूप गुड़ चुआ चंदन थारी मदीना सजाए हो। ओम धूप गुड़ चोवा चंदन थारी मदीना सजाए हो। ओ मैया होम धूप गुड़ चोवा चंदन थारी मदीना सजाए हो। ओम धूप गुड़ चोवा चंदन थारी मदीना सजाए हो। तोरी चरण माँ आदि भवानी, तोरी चरण माँ, तोरी चरण माँ आदि भवानी, तोरी चरण माँ आदि भवानी, मोरो तो परिणाम है। शीतला महतारी बैठे हवेली माँ के छाँव। शीतला महतारी बैठे हवेली मोआ के छाँव। ओ शीतला महतारी बैठे हवेली माँ के छाँव। शीतला महतारी बैठे हवेली। बोले शीतला मैया की जय हो। गाली जगह बड़ी भाव से परब परब माँ मेला लगते सेवा करैया आते हो। परब परब माँ मेला लगते सेवा करैया आते हो। परब परब माँ मेला लगते सेवा करैया आते हो। परब परब माँ मेला जय हो सेवा करैया आते हो। हर मृदंग पखावज ढोल मजीरा झांझी कोनो बजाते वो। मृदंग पखावज ढोल मजीरा झांझ खूब बजाते हो। ओ मृदंग पखावज ढोल मजीरा झांझ कोनो बजाते हो। मृदंग पखावज ढोल मजीरा झांझ खूब बजाते हो। दर्शन परसन तोरो करते, दर्शन परसन, दर्शन परसन तोरो करते, दर्शन परसन तोरो करते। का सुबह का शाम वो शीतला महतारी बैठे हवेली मुआ के छाँव। शीतला महतारी बैठे हवेली मोआ के छाँव। शीतला महतारी बैठे हवेली मुआ के छाँव। शीतला महतारी बैठे हवेली मोआ। काली जगह बड़ी भाव से जय हो।
हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से झूमते हुए बोली आदि शक्ति मैया की जय। ताई तोड़ कोरा में नानले हो के जवान वो शीतला ताई तोड़ कोरा में नानले हो के जवान वो शीतला ताई तोड़ कोरा में नानले हो के जवान वो शीतला ताई तोड़ कोरा में नानले हो के जवान वो जग के ते महतारी ताई वेद शास्त्र परमाण हो जग के ते महतारी ताई वेद शास्त्र परमाण हो जग के ते महतारी ताई वेद शास्त्र परमाण हो जग के ते महतारी ताई वेद शास्त्र परमाण हो बैठे हावे परे दादाई बैठे हावे आशीष के छाव हो शीतला महतारी बैठे हमें नीमवा के छाव हो शीतला महतारी बैठे हमें नीमवा के छाव हो मोर बूढ़ी माई बैठे हमें नीमवा के छाव मोर बूढ़ी माई बैठे हमें नीमवा के छाव हो शीतला महतारी बैठे हमें नीमवा के छाव शीतला महतारी बैठे हमें नीमवा के छाव दया माया के सुख बरसाए दया माया के दया माया के सुख बरसाए दया माया के सुख बरसाए तरिया तिर मुर्गा शीतला महतारी बैठे हमें नीमवा के छाव शीतला महतारी बैठे हमें नीमवा के छाव मोर बूढ़ी ताई बैठे हमें नीमवा के छाव मोर बूढ़ी ताई बैठे हमें नीमवा के छाव हो शीतला महतारी बैठे हमें नीमवा के छाव ओ शीतला महतारी बैठे हमें नीमवा के छाव शीतला महतारी बैठे हमें नीमवा के छाव मोर बूढ़ी माई बैठे हमें नीमवा के छाव मोर बूढ़ी माई बैठे हमें नीमवा के छाव दया माया के सुख बरसाए दया माया के दया माया के सुख बरसाए तरिया तिर मोर गाँव शीतला महतारी बैठे हमें नीमवा के छाव बोले शीतला मैया की जय बोले हरदेव लाल बाबा की जय बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। दर्शन करिएगा आत्मदेव नित्य पूजन करते थे देवी का, लेकिन पूजन करने के बाद भी सेवा करने के बाद भी सब सुख तो था उनके जीवन में, लेकिन संतान नहीं था। और संतान का नहीं होना इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है भाई। हाँ? एक दिन आत्मदेव मन में विचार करने लगा, मैं भगवान की इतनी पूजा करता हूं, पाठ करता हूं, फिर भी भगवान मुझे संतान नहीं दे रहे। मैं एक बात कहूं आप सबसे, हजारों लोगों के मन में प्रश्न गूंजता है,
कि महाराज जी 16 सोमवारी रहते हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। 20 साल से एकादशी रह रहे हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। एक मैया तो हमारे सामने कह रही थी कि क्या बताएं महाराज जी, हम इतना व्रत करते हैं, इतना पूजा करते हैं, इतना पाठ करते हैं, क्या बताएं, लेकिन हम सुखी नहीं हैं। मैं एक बात कहूं आप सबको, आप और हम जो पूजन करते हैं ना, अगर दुख मिल रहा है, मानो भगवान हमको और विशाल दुख से बचा करके रखे हैं, और अधिक दुखी हो सकते थे हम। शायद आपके पूजन, आपकी भक्ति, आपका समर्पण ही आपको और अन्य विषयों से बचा करके रखा है। एक व्यक्ति कह रहे थे कि महाराज जी हम खूब पूजा पाठ करते हैं, डोंगरगढ़ से आ रहे थे, पैर टूट गया। हमने कहा पैर ही टूटा है, माँ के चरणों में आपने प्रेम समर्पित किया, उपासना की, वहां से आए, शायद वही पुण्य है जो आपके पैर को ही तोड़ करके आपको जीवित रख दिया है। ऐसा भी तो हो सकता था कि प्राण भी जा सकता था। दर्शन करिएगा। हमारे एक साउंड वाले हैं, अभी एक जगह कार्यक्रम से आ रहे थे, हाँ, तो बहुत बड़ा उनका दुर्घटना घटी, और कुछ नहीं, उनको थोड़ी सी इंजर्डी आई है। मैं एक बात कहूं आपको, आप ना भगवान से जुड़े रहिएगा। हाँ, बड़ी से बड़ी समस्या भी भगवान छोटा करके देंगे। हाँ, समझिएगा भैया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि आत्मदेव ग्लानि हो गए आत्मदेव को, और आत्मदेव जी चले गए। कहा कि पुत्र नहीं है, इसका मतलब मेरा उद्धार नहीं हो सकता, जाऊंगा मैं, अपना प्राण छोड़ दूंगा। आत्मदेव चले गए। एक महात्मा मिले आत्मदेव को, क्या करने जा रहे हो? कहा सुसाइड करने जा रहा हूं। क्यों? बेटा नहीं है। महात्मा ने कहा क्यों चाहिए बेटा, ये बताओ। अंतिम के समय खोपड़ी फोड़ करके घी डालने के लिए, इसलिए बेटा चाहिए, इसलिए मुक्ति मिलेगी आपको। अच्छा है तुम्हारा संतान नहीं है, भगवान को अपना बेटा बना करके रखो। समझिएगा भैया, खूब समझाया। जिनके संतान हो जाते हैं और संतान होकर के समाप्त हो जाते हैं ना, वो मैया 5 साल रोती है, 10 साल रोती है। जिनका संतान हो जाता है, 6-7 महीने रहता है, साल भर रहता है, चला जाता है, वो मैया 15 साल रोती है। और जिनका संतान आ तो जाता है, लेकिन वह संतान अपात्र होता। पात्र का मतलब है माता पिता के बात को नहीं मानता है, खूब माँ बाप को सुनाता है, खूब कष्ट देता है। हाँ, जो भी मुंह में आए बोल देते हैं। पिता और माता होने के कारण बड़े दुखी होते हैं। समझिएगा भैया, वो व्यक्ति जीवन भर रोता है। अच्छा है तुम्हारे पुत्र नहीं है, दर्शन करिएगा। आत्मदेव ने कहा महाराज 2 ही काम है, या तो संतान दीजिए या तो मैं मरूंगा। केवल 2 ही रास्ता है मेरे पास। महात्मा को थोड़ी दया आई, महात्मा ने एक फल दे दिया। कहा कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, इनसे संतान आ जाएगा। पत्नी को ले जाकर के फल दिया। पत्नी का नाम है धुंधली। हाँ, धुंधली का मतलब क्या है? जो अंधाधुन काम करे, किसी की ना सुने। आजकल भी समाज में ऐसी प्रवृत्तियां की स्त्रियां होती है, हाँ, किसी की नहीं सुनते हैं, बड़े के अधीन भी रहना नहीं चाहते हैं। निवेदन करूं, धुंधली ने मन में विचार किया अगर मैं इस फल को खा ली तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, पेट निकल जाएगा। और मैंने ऐसा सुना है कि जो गर्भवती होती है वो कुरूप हो जाती है, उनकी सुंदरता चली जाती है। और मैंने ऐसा भी सुना है कि बच्चा अगर पेट में फंस जाए, बाहर ना आए, तो मैं तो बिन मारे के मारे मर जाऊंगा। और बच्चा जन्म ले भी लिया तो उनके मल मूत्र मुझको ही साफ करने पड़ेंगे, मुझे नहीं चाहिए पुत्र। कई माता ने अपना दूध नहीं पिलाती है। क्यों नहीं पिलाती है? कहीं मेरा चेहरा कुरूप ना हो जाए। हाँ।
ऐसी प्रवृत्ति ही तो धुंधली प्रवृत्ति है। अपने स्तनपान कराइए बच्चे को, हाँ? बोतल पकड़ा देते हैं, लो बेटा, बचपन से बोतल, फिर थोड़ा बड़ा होता है फिर दूसरा बोतल। संस्कार तो हमने दिया है ना उनको। बचपने में ये बोतल, थोड़ी बड़े हो गए फिर वो बोतल जो तल में ही रहने ना दे। और फिर जब अधिक तबीयत खराब हो गई तो पहले वो बोतल चढ़ाया था, अब उनको चढ़ेगा। जीवन भर हमें तो लगता है ये बोतल युग चल रहा है। दर्शन करिएगा। आत्मदेव ने पत्नी को दिया, पत्नी ने स्वीकार नहीं किया। देखो, रख तो लिया लेकिन खाई नहीं। उनकी सहेली ने कहा, चिंता मत कर, मैं गर्भवती हूं, संतान आ जाए तुम्हें दे दूंगी। आप सबको कथा विदित है। क्या करो, इनको गौ माता को खिला दो। थोड़ा देख ले तो टेस्ट भी करके देख ले, परीक्षण करके देख ले कि वास्तव में सही है कि गलत। मैं एक बात कहूं आपको, संत जो प्रसादी देते हैं उनमें तर्क मत रखिएगा कभी। जो वाणी कह रहे हैं उनमें तर्क मत करिएगा कभी, उनको आस्था से स्वीकार करिएगा। परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के श्रेष्ठ संत श्री प्रेमानंद जी बाबा, आपने नाम सुना भी होगा। एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता था, एक व्यक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहता था। द्वादश अक्षरी मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शब्द का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन जो नमः कहता था ना, उनका मन प्रसन्न रहता था। और जो श्लोक अशुद्ध पढ़ रहा है वो भी बड़े प्रसन्न में है, और जो शुद्ध शुद्ध श्लोक पढ़ रहा है वो भी दुखी है। समझिएगा, भावना जैसी होगी वैसे ही फल मिलेगा आपको। कोई भगवान बड़ा और छोटा नहीं होता है। किन्हीं के पास ज्यादा पावर, किसी के पास कम पावर नहीं है। किसी भगवान में एक ही पावर है। बात इस बात की है कि आप किस पावर को स्वीकार कर पा रहे हो, आपके अंतःकरण में क्या है। लौह पदार्थ चुंबक से चिपकाया जाए तो अनायास ही आकर्षित करता है, लेकिन हमारे अंदर में लौह तत्व ही नहीं हो तो चुंबक के निकट जाकर भी आकर्षित नहीं होगा। भक्ति नहीं है हृदय में, समर्पण नहीं है, शरणागत भाव नहीं है, कैसे मन बदलेगा। भगवान के मंदिर में भी हम जा करके ना संसार के विषय में सोचते हैं, समझिएगा। और कुछ लोग भगवान के मंदिर को देख करके ही भगवान को याद कर लेते हैं, समझिएगा। हमारा मन कहाँ है, ये बात महत्वपूर्ण है। और दर्शन करिएगा, धुंधली ने उस फल को नहीं खाया, गाय को खिला दिया। अब धुंधली नाटक करने लगी। एक महीने का जैसे पेट दिख रहा दिखे वैसे कम कपड़े डाले, फिर कपड़े बढ़ाने लगे। और जो समाज में नाटक करे वही तो धुंधली है भैया। हाँ, 9 महीने जैसे हुआ, उनकी सहेली ने पुत्र को जन्म दिया, धुंधली के गोद में ला करके डाल दिया। धुंधली ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि हमने संतान को जन्म दिया है। बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा। अब तो आत्मदेव बड़े खुश हो गए, पूरे नगर में मिठाई बंटवाई, अपने गौशाला गए। दर्शन करिएगा, जिस गौ माता को फल खिलाया गया था वह गौ माता ने भी पुत्र को जन्म दिया है। जिनका संपूर्ण शरीर मनुष्य का है, कान गौ का है, नाम ही पड़ गया गोकर्ण जी महाराज। बोले गोकर्ण महाराज की जय। धुंधली ने कहा कि हम अपने बेटे का नाम अपने अनुसार रखेंगे। हमारा नाम धुंधली, बेटे का नाम धुंधकारी। आजकल भी होता है ना, धुंधकारी। धुंधकारी नाम रखा गया, और भैया जैसा नाम था वैसा गुण था। धुंधकारी महाकलह गोकर्ण पंडितों ज्ञानी। अब तो धुंधकारी अपने स्वभाव नहीं छोड़ता है, अब तो खूब अत्याचार करता है। किसी के घर में चोरी कर देता है, किसी से झगड़ा करता है, किसी को गाली दे देता है, अपशब्द कहता है। आत्मदेव ने कहा, महाराज ने सही कहा था, संतान नहीं था तो अच्छा था। देखो, एक निवेदन करूं मैं आपको, जीवन में ना 6 चीजें जीवन भर दुख देता है। सबसे पहले कुग्राम वास,
बुरे गांव में बसना दुख का कारण बनता है। हम जहां रहते हैं ना, वहां अगल बगल वाले अच्छे नहीं हैं। अगर ऐसा है तो आप जीवन में दुखी रहोगे। क्या बताएं महाराज, सुबह सुनते हैं पड़ोसी गाली देता है, चिल्लाता है। इच्छा तो होती है कि हम पर्दा खड़ा कर दें, लेकिन क्या बताएं, फंस के रह गए और जीवन भर रोते रहेंगे भैया। को ग्रामवास, दूसरा कुलहीन सेवा, जिनका कोई नहीं है उनका आप अगर सेवा करेंगे तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं आपको। तीसरा कुभोजनम, जिस घर में भोजन करने योग्य नहीं है वह स्थान फिर भी आप जा करके भोजन कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। अगर आप सात्विक हैं तो जिस व्यक्ति का मांस बनता है वहां भोजन मत करिए। अगर आप शुद्ध सात्विक हैं, अगर आप नित्य भगवान का भोग स्वीकार करते हैं, मत करिए किसी के यहां भोजन। हाँ, आहार की शुद्धता सब कुछ होती है। पात्र, जिस पात्र में भोजन बन रहा है ना, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी एक जगह हुई तो कहा कि उसका बर्तन अलग है, इनका बर्तन अलग है। मतलब जो मांस भक्षणी जो करते हैं वो पात्र अलग है, ये पात्र अलग है, लेकिन किचन तो एक है। बनाने वाला तो वही व्यक्ति है, समझिएगा। कभी नहीं बकरा काट करके फूल चढ़ाओगे, नहीं स्वीकार होगा भगवान को। हाँ, मछली को मार करके अगर हम खा रहे हैं और फिर बाद में चरणामृत पिएंगे, कुछ पुण्य मिलने वाला नहीं है। बुरा मत मानिएगा, कुछ नहीं मिलेगा हमें। ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। मुर्गा संकट में है आपके यहाँ, कैसे संकट दूर होगा, समझिएगा इस बात को। हम अधर्म करना छोड़ते नहीं और धर्म सीखते हैं। एक उदाहरण से समझिएगा, जैसे किसी चूल्हे में आग जल रहा है, उस चूल्हे के ऊपर पात्र रखा हुआ है, आग जल रहा है, पात्र रखा है, उसमें पानी डला हुआ है, वो पानी गर्म हो रहा है। आप इसी ताप को पाप समझिएगा, ये जो ताप है यही पाप है। तो ये ताप समाप्त कब होगा, पाप समाप्त कब होगा? पानी को ठंडा कैसे करेंगे? बर्फ का गोला डाल दिया, ठंडा हो गया। 10 मिनट के बाद फिर गर्म हो गया, फिर बर्फ का गोला डालेंगे। ये बर्फ का गोला क्या, यही पुण्य है। हम पाप कर रहे हैं, बीच बीच में पुण्य कर रहे हैं, थोड़ी देर ठंडा हो जाता है, लेकिन पाप करना नहीं छोड़ रहे हैं। पानी को परमानेंट ठंडा रखने का उपक्रम क्या है? आग को खींचना पड़ेगा, समझिएगा। समझ रहे हैं जो बोल रहा हूं? समझ रहे हैं ना? जब आप उस लकड़ी के आग को खींच दीजिए, आपको बर्फ का गोला डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह जल खुद ब खुद ठंडा रहेगा। जीवन में अधर्म करना बंद कर दीजिए मेरे भैया, हिंसा करना बंद कर दीजिए। जीवन में आपको और अधिक पुण्य करने की जरूरत नहीं। हिंसा नहीं करना ही, अधर्म नहीं करना ही धर्म है। आप अगर किसी का पैसा नहीं छीन रहे हैं ना, तो आप अगर किसी को दान नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, समझिएगा। कम से कम अपराध तो मत करिए। हाँ। तो मैं निवेदन करूं आपको, कुभोजनम, जिनके यहाँ मांस भक्षण होता है उनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। जो तुलसी की माला धारण करते ना, ऐसे लोगों, ऐसे को तो बिल्कुल नहीं। एक शिष्य हमसे कह रहे थे, गुरुजी आप हमें ना तुलसी पहनाइए। हमने कहा बेटा आप शर्त में पहनाएंगे। पहले तो हमने कहा हम दीक्षा देना बंद करना चाह रहे हैं, नहीं देंगे किसी को दीक्षा, और दीक्षा भी शर्तों में देंगे। 1 वर्ष तक शुद्ध बन करके आओगे तब हम आपको दीक्षा देंगे। ऐसा नहीं कि दीक्षा प्राप्त करने के बाद मनमाना आचरण कर रहे हो और यह कहोगे कि हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा। ये सर्वथा अनुचित है। तुलसी धारण करने की परंपरा तो यहां तक से है कि लहसुन और प्याज का भी त्याग होना चाहिए जब तुलसी पहन रहे हैं। अभी एक शिष्य ने दीक्षा लिया
हमने कहा बिल्कुल नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाएंगे गुरुजी, आप हमें पहना दीजिए, हम वचन दे रहे। बोले वचन दे रहे हैं। फिर धीरे से बगल वाले ने क्या कहा, गुरुदेव ये पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? खाने के समय निकाल सकते हैं क्या? हमने कहा हे भगवान, ऐसे भी प्रश्न करने वाले, निकाल करके खा लेंगे, उसके बाद फिर पहन लेंगे। हमने कहा ऐसे कुछ नहीं है, बिल्कुल छोड़िए उनको। तो कुभोजनम, पहला कुग्रामवास, बुरे गांव में बसना, दूसरा कुलहीन सेवा, तीसरा कुभोजनम, और चौथा क्रोधमुखी चभारिया, पत्नी तो है लेकिन खूब गुस्सा करने वाली है। पांचवा मूर्खस्य पुत्रो, पुत्र कैसा है? बोले मूर्ख पुत्र है, बात नहीं मानता है, मनमाना आचरण करता है, जिनके कारण हमें अपयश भोगना पड़ रहा है। और छठवा विधवा च कन्या, बेटी तो है लेकिन समय से पहले दामाद छोड़ करके चला गया। समझिएगा, ये 6 चीजें ना व्यक्ति को जीवन भर रुलाता है। आत्मदेव बड़ा खुश है, लेकिन अपने पुत्रों के आचरण को देख करके बड़ा दुखी हुआ। आत्मदेव ने निर्णय लिया, मैं नहीं रहूंगा यहाँ। तो कहाँ जाएंगे? मैं तीर्थाटन करने जाऊंगा। आत्मदेव जी तीर्थाटन करने गए। गोकर्ण जी ने भी विचार किया, मैं अगर घर में रहूं तो मेरी भी बदनामी हो जाएगी, मुझे भी नहीं रहना। वो भी चले गए। मां साथ रह रही है। एक दिन मां से कहा कि ला कुछ पैसे दे। मां ने कहा बेटा कुछ नहीं है, जितने धन थे सबको तो तुमने बेच डाला, खेत भी बेच डाला, घर के बर्तन भी बेच डाले तुमने, क्या चाहिए तुम्हें? कहा तुम्हारे गले के मंगलसूत्र दिखाई पड़ रही है, हमें ला दे। कहा कि बेटा ये तुम्हारे पिता की निशानी है, ये कैसे दे दूं? जबरदस्ती मां के गले से खींच लिया, धक्के मार करके गिरा दिया। मैं एक बात कहूं आपको, बुरा मत मानिएगा, वही धुंधली मां है जिन्होंने अपने बच्चे को कभी सिखाया नहीं, और जब अपने मां के प्रति ऐसा व्यवहार करने लग गए तब उनको दुख होता है। समझिएगा, हमारे बच्चे जब गलती अपराध करते हैं ना, तो हम अपने बच्चे को शय देते हैं। अगर बेटा गलत भी है तो भी सामने लगाएंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे को गलत कहने की? हम जानते भी हैं कि बेटा गलत है, हम अपने बच्चे को नहीं समझाते। और यही बच्चा जब बड़ा होता है ना, तो जब आपके साथ गलत करता है तब आपको पता चलता है, तब आपको ये भाव ग्लानि होती है, काश में पहले ही समझा दी होती। छोटा सा डंडा पकड़ता है बच्चा, आप देखेंगे आजकल तो परंपरा है, आजकल बड़े अपने जैसे नातिन जो होते नातिन, हाँ उनको गाली देंगे, गाली देते हैं। मैंने एक घर में देखा, बड़ा टांग गाली, और फिर वो भी गाली देता था तो दादाजी हंसता था, वाह देखो कितना बढ़िया बोल रहा है। और जब बड़ा हुआ तो गाली बड़ी हो गई, तो अब दादाजी को अच्छा नहीं लगता है। पहले छोटा डंडा से मारते थे और सब आनंद लेते थे, लेकिन अब वही संस्कार पड़ा, जब डंडा बड़ी हो गई तब अच्छा नहीं लगता है। समझिएगा, जैसे सीख देंगे ना बच्चे को प्रारंभ से, वैसे ही बच्चा आगे चल के होगा। हाँ, निवेदन करो। आज आत्मदेव जी भी चले गए, गोकर्ण जी भी चले गए, धुंधली भी छोड़ करके चले गए। क्यों? धुंधली ने अपना प्राण ही छोड़ दिया, सूखे कुएं में कूद करके प्राण दे दी। अब तो धुंधकारी परम स्वतंत्र हो गया, कोई नहीं है। अब 5 वेश्याओं को अपने घर लेकर के आया है, राजकोष का धन चोरी करके लाया है, बहुत सा पैसा लाया है। वेश्याओं ने विचार किया ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे, काम कर उनको ही मार डालो। मैं एक बात कहूं आप सबसे, हमारे पाप ही हमें दुख देते हैं भैया, हमारे अधर्मी ही हमें दुख देते हैं। इस संसार में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। आप ठहर करके सोचिएगा, आपने जो किया है हम उसी को प्राप्त कर रहे हैं। समझिएगा, अपने दुख में कोई सहभागी नहीं होता है। हाँ, आज आत्मदेव जी चले गए, गोकर्ण जी चले गए, आज तो
5 वेश्याओं को लाया है धुंधकारी। वेश्याओं ने धुंधकारी को मार करके गड्ढा खोद करके उनके घर में दफना दिया। चले गए वहां से धन लेकर के। गोकर्ण जी महाराज एक दिन जब रात्रि में आए तो 12 बजे अटपटी आवाज आने लगी। प्रेत हो चुका था धुंधकारी। रात्रि में 3 लोग नहीं सोते हैं भैया, योगी, भोगी और रोगी। योगी योगवश जगता है, भोगी भोगवश जगता है और रोगी रोगवश जगता है। और शास्त्र कहता है या निशा सर्वभूतानाम तस्य जागृति संयमी। जिस समय सारी दुनिया सोती है उस समय संयमी पुरुष जगता है। कई लोग ना रात में साधना करते हैं, हाँ, रात में माला करेंगे, रात में जब जब सब सो जाएंगे बैठ जाएंगे लेकर के। निवेदन करो। धुंधकारी ने जब आवाज सुना, धुंधकारी ने जल में हाथ लेकर के सिंचित किया, भैया कौन है? और जैसे परछाई से उभरी धुंधकारी कहने लगे, भैया मैं आपका भाई हूं, मुझे 5 वेश्याओं ने मार दिया है, मुझे मुक्ति चाहिए भैया। धुंधकारी ने जब बात कही, गोकर्ण जी ने कहा कि भैया चिंता मत करिए, हम कुछ कर रहे हैं। सूर्यनारायण भगवान गुरु हैं गोकर्ण जी के। जब कोई राह नजर ना आए तो गुरु के चरणों में चले जाना चाहिए। हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी ने कहा, गुरुदेव मार्गदर्शन करिए, क्या करूं, भाई की मुक्ति कैसे होगी? सूर्यनारायण भगवान ने कहा, एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवतः सप्ताहम वचनम कुरु, 7 दिन की कथा सुनाओ। और गोकर्ण जी महाराज ने कथा स्वयं कहनी प्रारंभ की। बड़ा सुंदर स्थान बनाया, स्वयं व्यासपीठ पर बैठे और कथा कहना प्रारंभ किया है। दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन। और धुंधकारी को भी स्थान दिया गया, दर्शन करिएगा। सभी गांव वाले बैठे हैं, धुंधकारी को 7 पोली बांस में स्थान प्रदान किया गया है, दर्शन करिएगा। और आज कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन की कथा हुई, पहला गांठ टूटा। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरा गांठ टूटा। तीसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, तीसरा गांठ टूटा है। और ऐसे 7 दिन की कथा पूर्ण हुई है, 7 गांठ टूटा है। धुंधकारी का स्वरूप भगवान के पार्षद के स्वरूप में परिलक्षित होते हैं। विमान आया है, धुंधकारी को बिठाया गया और सह शरीर धुंधकारी अपने वैकुंठ को गमन करते हैं। बोले वैकुंठनाथ भगवान की जय। गांव वालों ने कहा कि महाराज धुंधकारी का तो उद्धार हो गया, हमारा उद्धार नहीं हो पाया। कहा तुमने तो वैसी कथा सुनी ही नहीं जैसे धुंधकारी ने सुनी। दर्शन करिएगा, कथा सुननी कैसी चाहिए। जो यजमान होते हैं ना, मैं तो कहूँ यजमान आप सब यहाँ हैं। परीक्षित का मतलब क्या होता है बताऊं? परमात्मा के द्वारा जो रक्षित हो वही परीक्षित है। यहाँ तो आप और हम सब भगवान के ही द्वारा रक्षित हैं, तो हम ही तो परीक्षित हैं। तो कथा श्रवण करने के नियम बताए गए हैं। यजमान के लिए विशेष नियम है। क्या क्या नियम है? सबसे पहला नियम, दर्शन करिएगा, दीक्षाहीन मनुष्य को कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं है। दीक्षा विहीन नाम न अधिकारम कथा श्रवे। दूसरा, जो यजमान होते हैं ना, उनको किसी का जूठन नहीं खाना चाहिए। 7 दिवस तक भगवान की प्रसाद लीजिए, जूठन ना हो। भंडारण का जूठन नहीं होता है। भंडारण में जो प्रसादी बनी है, अगर अंतिम निवाला भी बचा है वह भी जूठन नहीं कहलाएगा। हाँ, ऐसे तो हम जब कथा श्रवण करें तो काम से, क्रोध से, लोभ से, इन सबसे परे होकर के सुनना चाहिए। कथा श्रवण करना निराहार रह करके करना चाहिए। पहला नियम, निराहार अर्थात जल पीना आहार भी है और नहीं भी है। जल को आहार भी मान सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। जल अगर आप पी करके रहे तो भी निराहार ही कहलाएगा। तो निराहार रहिए जब कथा श्रवण करें। अगर निराहार से काम नहीं चल पा रहा है तो फिर फलाहार रहिए, फल खा करके रहिए।
अगर फलाहार से भी काम नहीं चल पा रहा है गुरुजी, तो फुलाहार रहिए, खूब खाइए, और भैया उतना खाइए कि यहाँ आके मत जमाइए। हाँ, नहीं तो कई लोग कथा में आते हैं बढ़िया खूब बढ़िया, और यहाँ आकर के खूब मुंह खोल खोल करके। एक बात बताएं आपको, ये जो जमाई है ना, ये 3 बहनें हैं। 3 बहनें कौन कौन से? सबसे पहली जमहासी, एक बहन है जमहासी, फिर दूसरी निंदासी, और तीसरी बहन बड़ी विचित्र है, झुपासी। तो पहले जमहाई आकर के बुलाएंगे आओ, फिर आंख बंद होगा निंदासी, उसके बाद फिर झुपना शुरू हो गया। एक जगह कथा हो रही थी, रायपुर की घटना बताऊं। ऐसे ही पोल था, ऐसे पाइप का, लोहे का पोल, और मैया पोल के सामने बैठी थी ऐसे ऐसे, और नींद अधिक लग गया, सीधे पोल से टकराई। अब जब मैया कथा सुनने आती थी तो सिर ढक के बैठती थी ऐसे। पूरा भगवान ने इतना बड़ा निशान। तो मेरी प्रार्थना है, एक बात का ध्यान रखें, एक रानी कथा में आना जाए और एक राजा कथा से चला ना जाए। रानी कौन है? निद्रा देवी। ये रानी ना आ जाए कथा में, और दूसरा राजा कौन है? मन। मन यहाँ से चला ना जाए, मन रूपी राजा ना चला जाए। इसलिए हमको कथा श्रवण करनी चाहिए मन से। फिर गोकर्ण जी महाराज ने सभी गांव वालों के लिए कथा कही, और सभी गांव वालों को भगवान ने अपने सुधाम पर स्थान दिया है। बोले नारायण भगवान की जय। और कथा कहते कहते जब कथा पूर्ण हुई है तो देखते देखते देखा क्या? बोले भक्ति महारानी, युवा अवस्था में भक्ति महारानी है, उनके अगल बगल जो ज्ञान और वैराग्य थे उनकी अचेतन अवस्था समाप्त हुई है, चेतना अवस्था आई है। भक्ति महारानी खड़े होकर के नाचने लगे। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुह्यन्ति दन्त। मुक्ति हुई भक्ति महारानी की। और भैया सबकी बने, धुंधकारी के बन गई, गांव वालों का बन गया, भक्ति महारानी की बन गई, ज्ञान और वैराग्य की बन गई, तो आपकी और हमारी भी बनेगी। और इसी विश्वास के साथ आप और हम सब यहाँ कथा श्रवण करने के लिए बैठे। ये 7 गांठ क्या है बताएं आपको? ये 7 गांठ, ये 7 वासनाएं हैं। वासना, धन की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, गांव की आसक्ति, समाज की आसक्ति, अपनों की आसक्ति, गृह की आसक्ति, यही आसक्ति ही गांठ है। और ये आसक्ति जो है, ये आसक्ति जो है, ये जा भी सकती है। और ये जाएगी कैसे? बोले भगवान के भजन से जाएगी, भगवान के कीर्तन से जाएगी, भगवान के चिंतन से जाएगी, भगवान के मनन से जाएगी। इसलिए संतों ने बड़ा सुंदर भाव कहा भी और गाया भी है। बड़ी भाव के साथ सबकी बिगड़ी बनाने वाली श्री राधा जी है, श्री किशोरी जी है। बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा, एक बार सभी कह लीजिएगा राधे राधे। थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिए। आज तो 8 बज गया कथा में, कल 1 से 4 की 2 से 5, 2 बजे से 5 बजे तक की कथा होगी। कल सभी 1 बजे ही आ जाइएगा। हमारे संगीत के साधक 1:30 बजे यहाँ उपस्थिति दे देंगे, भजन प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी पहले आइएगा, ठाकुर जी के पहले कल कथा में। हाँ, आज तो खूब थके हुए हैं। मैं प्रणाम करता हूँ आप सबकी श्रद्धा को। इतनी लंबी यात्रा करने के बाद भी सर पे गंगा यमुना सरस्वती को लेकर के चले, और कथा ऐसे सुने जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हाँ, उतनी ही एनर्जेबल, उतनी एनर्जी में है आप सब। बड़ा सुंदर भाव है।
बड़ी भाव से गा लीजिएगा। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रजी राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रजी राधा रानी की। बोले राधा रानी सरकार की जय। थोड़ी आनंद के साथ गाइएगा, झूमते हुए गाइएगा, बड़ी भाव के साथ। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी गा लीजिएगा। शरण रजी राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रजी राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना रजी राधा रानी। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रजी राधा रानी की। 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 सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत गाड़ी से बड़े भाव। शरण रजी राधा रानी की। सोई किस्मत जगा देगी शरण रजी राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रजी राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रजी राधा रानी की। सभी खड़े हो जाइएगा, बड़ी आनंद और मस्ती के साथ झूमते हुए। आप लोग भी आनंद ले लीजिएगा थोड़ी मस्ती के साथ। ऐसे नहीं, दोनों हाथ पसारिए सब। पीछे वाले भी दोनों हाथ पसारिएगा। और जो बैठे हैं वो कृपया खड़े हो जाए थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए, बड़ी भाव के साथ। राधे जय हो। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, या लाखों आंधियां
आंधियाँ आए, या लाखों आंधियाँ आए, या लाखों आंधियाँ आए, या लाखों आंधियाँ आए। तुझे सबसे बचा लेगी, तुझे सबसे लेगी, तुझे सबसे बचा लेगी, तुझे सबसे बचा कौन? लेगी। चरणी रज राधा रानी की, तुझे सबसे बचा लेगी, चरण रज राधा रानी। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी। जय हो। एक बार कह लीजिए श्री राम है। लिखे महिमा चरण रज की नहीं है, दास की हस्ती लिखे महिमा चरण रज की नहीं है, दास की हस्ती। लिखे महिमा चरण रज की नहीं है, दास की हस्ती। लिखे महिमा चरण रज की नहीं है, दास की हस्ती। कोई नहीं है दास की हस्ती, नहीं है दास की हस्ती, कोई नहीं है दास की हस्ती, नहीं है दास की हस्ती। तुझे दासी बना लेगी, तुझे दासी बना देगी। अच्छा मालिक कौन कौन बनना चाहता है और दासी कौन कौन बनना चाहता है? थोड़ा एक्शन रिएक्शन कुछ तो होना चाहिए, तब तो हमें अच्छा लगता है। कुछ लोग तो दोनों में ही ऐसे। कौन कौन बनना चाहता है? दास दास कौन कौन बनना चाहता है भगवान का? तो थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा। तुझे दासी बना लेगी, तुझे दासी दासी बना लेगी, तुझे दासी बना लेगी, तुझे दासी बना लेगी। चरण रज राधा रानी की, तुझे दासी बना लेगी, चरण रज राधा रानी की। तुझे दासी बना लेगी, चरण रज राधा रानी। तुझे दासी बना लेगी, चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा। गली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हुए जय हो। जय हो। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे 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 राधे,
ऐसे दोनों हाथ पसार करके जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे राधे गाइए बड़े भाव के साथ जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे राधे बोले वृंदावन धाम की जय आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रजे राधा रानी। हम सब की बिगड़ी श्री राधा जी के चरणों में ही बननी है। आज जैसे उत्सव प्रारंभ हुआ वैसे नित्य उत्सव श्री साहू परिवार में टिकरापारा के इस पवित्र प्रांगण हरदेव लाल मंदिर में आप और हम सब उत्सव मनाएंगे। और आज जितने आए हैं अपने इष्ट मित्रों को भी साथ लेते आइएगा। आज 26 जनवरी भी है, लोगों की व्यस्तता थोड़ी बड़ी हुई है, फिर भी इतनी भीड़ कलश यात्रा में हम तो सोचे नहीं थे। लेकिन मैं जब गाड़ी में था तो हीरा जी ने मुझसे एक बात कही, कहा गुरुदेव ये सफेद कपड़ा पहन के जा रहे हैं हमारे मित्र हैं और जो हमें अभी कुछ कार्य तो बताया इसलिए करते हैं और वो हमें खूब सहयोग करते हैं हमारे परिवार में भी। हमने कहा आप लोगों का स्वभाव ही ऐसा है कि जो भी आप लोगों से मिलेगा वो आप लोग के हो जाएंगे, क्योंकि आप सबने आपका व्यवहार इस अपने ग्राहकों के प्रति आपका व्यवहार, क्योंकि जब से मैं मिला हूं तब से इसका अनुभव मैं कर रहा हूं। वाणी ही व्यक्ति को राजा और रंक बनाता है भैया, इसलिए अपने निज जीवन में अपनी वाणी को सुधार के रखिए। वाणी को बस सुधार लो हो गया भजन। बस अपनी वाणी को सुधार लीजिए, भजन हो जाए। हाँ, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा आचार, हमारा विचार, हमारा सब कुछ बदल जाए कथा श्रवण करने से। यही कथा को उद्देश्य होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम दूं, वाक्य को पुष्पांजलि। आज की सभी कथाओं को बाबा हरदेव लाल के श्री चरणों पे, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, श्री शिव जी के चरणों पर अर्पित करूं, श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों पर अर्पित करूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम, वाक्य को पुष्पांजलि। आज बहुत थका हुआ था, लेकिन आप सबको देख करके सारी थकावट दूर हो गई और ठाकुर जी ने निभा दिया। आप सबके श्रद्धा को मैं प्रणाम करूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम, वाक्य पुष्पांजलि। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी
श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है, जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति